वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में। हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके ये किस किस कैसे कैसे इसमें सिम्टम्स आते हैं और ये क्यों होता है। साथ में ही मैं आपको इसकी मेडिसिन बताऊंगी कि अगर आपको किस टाइप की यूरिनरी प्रॉब्लम है तो इसमें कौन कौन सी जो मेडिसिन है ना, यूरिनरी प्रॉब्लम में कौन कौन सी मेडिसिन आपके लिए। बार बार पेशाब होना या फिर यूरिन जो है उसका ड्रॉपलेट जाना, बिना आपको अर्ज आए, बिना आपको सेंसेशन हुए अगर यूरिन जो है वो पास हो जाए, अगर नींद के टाइम पे जो यूरिन है वो हो जाए, आपका बिस्तर जो है वो गीला हो जाए, आपको ईचिंग हो रही हो यूरिन वाले जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स में, तो हो सकता है कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूरिनरी प्रॉब्लम्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे इसके क्या क्या कॉज होते हैं और क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं। तो लीकेज, यूरिन का जो है लीकेज होना ड्यूरिंग आपकी जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे अगर आपकी यूरिन जो है वो लीक हो रही है, डेली एक्टिविटी जैसे कि आप डांस कर रहे हो, वॉक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एकदम से कफिंग अगर आपको हो रही है उस टाइम पे अगर यूरिन जो है लीक हो रही है, ऐसे आपको तो हो सकता है कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रबल या यूटीआई है। साथ ही साथ अगर आप यूरिन जो है उसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं, आपको सेंसेशन आया और तुरंत वो पासअप हो गई, तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी ट्रबल है, यूटीआई भी हो सकता है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और अगर आपको सडन एकदम फीलिंग आ रही है, साथ में आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पास आउट हो जा रही है, तो हो सकता है। अगर बिना आपको फीलिंग आए कि आपको यूरिन मतलब जाना है वॉशरूम, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही और आपकी यूरिन पास हो जा रही है, तो उस टाइम पे भी आपको जो है इस पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो ये सिम्टम्स हैं कि आपको यूरिन जो है ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स के ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैं बता रही हूँ। इसके अलावा जो है अगर आपको फीलिंग आ रही है और आप टॉयलेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और उसके पहले ही आपकी जो यूरिन है वो पास हो जा रही है, उसके पहले ही आपकी पेशाब हो जा रही है, तो उससे हम कह सकते हैं कि आपको ब्लैडर जो कंट्रोल है उसके प्रॉब्लम्स हैं। रात के टाइम पे हो सकता है, जैसे बच्चे बेड गीला करते हैं उस टाइम पे अगर बेड वेटिंग हो रही है एडल्ट्स में भी, तो ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकती है। कफिंग के टाइम पे हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत कॉमन है इस तरह की प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कि कॉज क्या क्या होते हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स के, या इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो मेल्स में बात करें तो सबसे पहला जो रीज़न है वो होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यानी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है मेल्स में उसके एनलार्जमेंट के कारण। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल लेबर है तो हो सकता है अगर आपने केयर नहीं की है, एक्सरसाइजेस नहीं की है या प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो नहीं लिए हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिनमें होती है उनमें भी होता है, कुछ ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनमें होता है। साथ ही साथ यूरिनरी इनकंटिनेंस वगैरह हो रही है उसके कारण होता है, यूटीआई वगैरह के कारण हो सकता है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कोई एसटीडी इन्फेक्शन हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं जैसे गोनोरिया वगैरह इस टाइप की, तो उसके कारण हो सकता है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसके कारण आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ अगर आप प्रिवेंशन पे भी ध्यान दें कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी जो है ना डाइट लेनी है। आपको एडिक्वेट जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी पीना है, मतलब कि आपको कम पानी नहीं पीना है, आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है एक दिन में। गर्मी है तो 3 से 4 लीटर भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे क्विट करना पड़ेगा, स्मोकिंग नहीं करनी है आपको। कुछ अगर गुटखा ये सब खाते हैं तो नहीं करना है। अल्कोहल वगैरह नहीं लेनी है, ड्रिंक जो है उसे नहीं लेना है, लिक्विड जो है वो एनफ पीना है, ओके। अल्कोहल से दूर रहना है। देन उसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी होती है, वो होती है पैल्विक मसल्स एक्सरसाइज। पैल्विक मसल एक्सरसाइज में एक आता है आपका ब्रिज लिफ्टिंग करना, तो उससे आप ब्रिज अगर लिफ्ट करते हैं ना अपना, वो एक्सरसाइजेस मैं आगे आपको दिखा दूँगी, इसकी पिक्चर्स डाल देती हूँ मैं यहाँ पे ब्रिज लिफ्ट करना, साथ ही साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं उनकी मैं पिक्चर्स डाल दूँगी। तो अगर आप वैसे पूरी एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको
जो है कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी और वहाँ की जो मसल्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वहाँ के स्फिंक्टर जो वीक हो गए हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो काम का कंट्रोल बनेगा। अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हेल्पफुल होती हैं यूरिनरी ट्रबल्स में या यूरिनरी प्रॉब्लम में। तो सबसे पहली यूटीआई या यूरिनरी प्रॉब्लम की जो मेडिसिन है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस आप क्यू ले सकते हैं, आप कैंथेरिस 30 ले सकते हैं अगर क्यू से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो। इसे आपको लेना कैसे है, अगर आप क्यू ले रहे हैं तो आप इसे 2 ड्रॉप्स लेंगे या 3 ड्रॉप्स लेंगे क्वार्टर कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार। और अगर आप 30 ले रहे हैं तो भी आप ऐसे लीजिए 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स। ग्लोब्यूल्स में भी ले सकते हैं, 4 ग्लोब्यूल्स लेंगे दिन में 3 बार, इसे 3 बार लेंगे। इससे आपको बर्निंग सेंसेशन ये सब दूर हो जाएगा। कैंथेरिस आपके पूरे ट्रैक्ट को जो है क्लीन कर देती है। एपिस मेलिफिका आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, यूरिन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रही है, एकदम थोड़ी थोड़ी यूरिन जाती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपको अर्ज होता है, लगता है कि आपको जो है यूरिन पास करने जाना है, बट स्टिल आपको यूरिन जो है वो पास नहीं होती है, सिर्फ ड्रॉप जा रही है। जब यूरिन आप पास करते हो उसके बाद भी थोड़ी यूरिन जो है वो होल्ड अप रह जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे आप एपिस मेलिफिका 30 यूज़ करेंगे। एपिस मेलिफिका 30 को भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। इसे भी 2 ड्रॉप लेना है क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। नेक्स्ट मेडिसिन अगर आपको ये बहुत फेमस मेडिसिन है जब किडनी स्टोन होता है। अगर किडनी स्टोन है तो उस टाइम पे आपको लेनी है बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन। बर्बेरिस वल्गैरिस आप क्यू में भी ले सकते हैं और 30 में भी ले सकते हैं। इसे क्या करना है ना, इसे भी आपको लेना है 2 ड्रॉप्स लेना है दिन में 3 बार क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। अगर आपको जो है किडनी स्टोन है ऐसा है तो उस टाइम पे आप ये मेडिसिन लेंगे तो इससे आपका स्टोन भी क्लियर अप होगा। साथ में अगर आपको ये जो यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, ड्रॉपलेट यूरिन जा रही है, बर्निंग वगैरह सब कुछ में ये राहत दिलाएगा। इसके अलावा ऑस्पम सेंटम जो एक मेडिसिन आती है, ऑस्पम सेंटम की भी ले सकते हैं आप। ये भी आपको बर्निंग में यूरिन को जो ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिन जा रही है, यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम। इसके अलावा ब्राइनिया एल्बा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे आप जो है यूरिन कंट्रोल नहीं है आपका और यूरिन जो है वो छूट जा रही है। आपको ब्राइनिया एल्बा 30 लेनी है। इसे आप लेंगे ग्लोब्यूल्स में, 4 ग्लोब्यूल्स लेंगे दिन में 3 बार। तो ये तो रही उन मेडिसिन की बात जो कि आपको यूरिन प्रॉब्लम में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक्चुअल में क्या होता है। तो जब आप यूरिन एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको ब्लैडर प्रॉब्लम है या इस तरह की, तो आपकी मसल्स वीक है और मसल्स को टाइट अप करने के लिए आपको मेन चीज़ जो हेल्प करेगी ना वो होती है एक्सरसाइज। जैसी मैंने आपको एक्सरसाइजेस की पिक्स बताई, अगर आप वो एक्सरसाइजेस दिन मतलब 10 बार करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं ना होल्ड अप करके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि पूरी फ़ोटोज़ लगा दूँ यहाँ पे मेडिसिन की भी और साथ में एक्सरसाइजेस की भी। तो गुड नाइट एवरीबॉडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। थैंक्स।